नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ट्रू स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है विवेक की। विवेक जो हरिद्वार में रहता था। हरिद्वार का यह लड़का उम्र के साथ साथ बड़ा तो हो रहा था, लेकिन इसका ध्यान तंत्र मंत्र की तरफ जाता जा रहा था। तंत्र मंत्र ऐसा कि छोटा मोटा नहीं, हद से ज़्यादा किसी की कोई मारन क्रिया हो, किसी को वशीकरण हो, ऐसी चीज़ों में इसका ध्यान बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन विवेक को रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो किस तरह ये तंत्र मंत्र सीखे। अब हरिद्वार में कुंभ का समय आया। कुंभ के समय में कई अघोरी आए। अब विवेक की उम्र इस समय हो गई थी 14 साल के आसपास। 10th 11th क्लास में था वो। अब उसने इन्हीं अघोरियों के साथ जाने का एक निश्चय बनाया। सुबह स्कूल के लिए घर से निकला, लेकिन स्कूल वो पहुंचा नहीं। घर भी वापस नहीं आया। माँ बाप ने पुलिस में रिपोर्ट करी, लेकिन कुछ निकल के नहीं आया। तो उसी के 2 साल बाद वो वापस आता है। अब उसने काले रंग के कपड़े पहने थे, गले में मालाएं थी और तंत्र मंत्र वो काफ़ी हद तक सीख चुका था। इसी के साथ ही वो घर में रुकता है। माँ बाप खुश हो जाते हैं कि इतने टाइम के बाद हमारा बेटा वापस आया है। लेकिन उसका ध्यान अलग ही था। गंगा किनारे घंटों बैठा रहता था और कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता था, जैसे नींबू काटना, सिंदूर, ये सब लेके बैठा रहता था। अब माँ बाप बहुत परेशान थे, उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है उनके साथ। अब इसी के साथ विवेक ने एक दिन एक लॉटरी खरीदी और तुक्का कहें या कुछ काली शक्ति कहें, उसकी लॉटरी लग गई और लॉटरी में कम से कम उसको 3-4 लाख रुपए मिले। अब उसने वो 3-4 लाख रुपए लिए और अगली लॉटरी खरीदने के लिए बहुत उत्साहित हो गया। इसी तरह उसको सट्टे की आदत भी पड़ गई। अब तंत्र मंत्र के साथ वो सट्टा भी खेल रहा था। अब सट्टा खेलने के साथ साथ घर की हालत भी ख़राब होती गई। उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए वहाँ पे। लेकिन उसका ध्यान तंत्र मंत्र में था। वो कहता था ये नंबर इस बार लगेगा, ये नंबर इस बार लगेगा। एक बार तो उसका लग गया, लेकिन ना ही अब उसका नंबर लग रहा था, ना ही कुछ हो रहा था। इसी के साथ ही उसने सोचा कि मैं भगवान को, माँ काली को खुश करने के लिए कुछ करूँगा। विवेक के पड़ोस में एक बच्चा था छोटा सा। वो इस बच्चे पे बहुत नज़र रखता था। एक दिन वो बच्चा स्कूल से वापस नहीं आया। माँ बाप ने रिपोर्ट करी थाने में, कुछ पता नहीं चला और वहाँ से विवेक भी घर से गायब था। कुछ टाइम बाद जंगल में विवेक मिला और उससे पूछा गया कि वो बच्चा क्या तुम्हारे साथ है, तो उसने साफ मना कर दिया। इस बात को 6 महीने निकल गए। ऐसे ही धीरे धीरे पड़ोस से बच्चे गायब होने लगे और इस तरफ विवेक का ध्यान पूरा तंत्र मंत्र में था। पूरे के पूरे मोहल्ले का जो शक था वो विवेक के ऊपर ही था। इसी के साथ मोहल्ले वालों ने ठाना कि सबने सीसीटीवी लगवा दिए। वक्त चलता गया और एक दिन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया कि विवेक अपने साथ एक बच्चे को बहला फुसला कर लेके जा रहा है। पुलिस में रिपोर्ट की गई तो पुलिस ने घर पे छापेमारी करी, लेकिन वो नहीं मिला। फिर वही उन्हीं जंगलों में पुलिस गई और वहाँ पे उसे काफ़ी ढूंढा तो वहाँ पे विवेक की लाश मिली, एक पेड़ से लटकी हुई। अब विवेक इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन पुलिस के सामने ये राज गहराता जा रहा था कि बच्चे कहाँ गए सारे के सारे। अब विवेक के साथ उनको तंत्र मंत्र का सामान भी मिला। पेड़ पे कुछ हांडियाँ लटकी हुई थी, कुछ चीज़ें थी, कुछ हड्डियाँ थी, ये वो। अब ये कहना मुश्किल था कि विवेक ने उन बच्चों को मार दिया या वो बच्चे खुद से कहीं चले गए, या एक बच्चा जो विवेक लेके गया वही उसने मारा है, या वो उसने कहीं छोड़ दिया और कुछ सालों तक वो अघोरियों के साथ रहा। क्या वो बच्चे उनको दे आता था। अब ये पूरी की पूरी कहानी उलझ गई थी। ना ही किसी का कुछ पता चल रहा था, ना ही क्या हो रहा था। समय के साथ पुलिस ने ये केस बंद कर दिया और कहते हैं कि विवेक के माँ बाप ने भी कुछ टाइम के बाद सुसाइड कर लिया। पूरा का पूरा घर खत्म हो गया। इस पूरी की पूरी कहानी के बीच में हमें ये लगता है कि तंत्र मंत्र होते तो किसी के सगे नहीं है। जब भी कोई क्रिया करता है तो वो क्रिया पलट कर जरूर आती है। हो सकता है कि जिस पे किया गया है वो कुछ टाइम के लिए परेशान हो। अब इसमें लोग जैसे ही उसके माँ बाप गए, उन्होंने कहा कि ये तो विवेक के कर्मों का फल है। उसके माँ बाप भी उसके साथ मिले थे। जब विवेक का ध्यान बचपन से तंत्र मंत्र काली शक्तियों में जा रहा था तो उसके माँ बाप ने उसे हटाया क्यों नहीं। इसी के साथ आज भी विवेक का घर वैसे ही वीरान पड़ा है और विवेक के घर में रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। किसी ने भी अभी तक उसका घर खरीदा नहीं है। ये कहानी अनसुलझी रह गई क्योंकि ये तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई थी।
तो वो तंत्र मंत्र से जुड़ना ही एक कहानी के अधूरे रह जाने का बहुत बड़ा रहस्य है। तो इसी के साथ एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते फिर हम लोग आपसे जुड़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई नई और सच्ची कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।